क्या हुआ बाजी? ऐसे क्यों उदास बैठी हैं? क्या पोता याद आ रहा है? हाय, क्या याद दिलाती है। मेरी तो हसरत ही रह गई। उसे गोद में उठाऊं, प्यार करूं, उसके नाज नखरे उठाऊं। तो फिर उसे घर से क्यों निकाला? मैंने उसे घर से नहीं निकाला, उसकी माँ को निकाला है। और क्यों निकाला है ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। नबील भाई भी अपने बेटे को बहुत याद करते हैं, बल्कि कल तो मुझे भी बता रहे थे उसके बारे में। मेरे साथ भी वो उसके बारे में बात कर रहा था। तुम देख लेना, ये दुरे शैवार ना खुद अपने बच्चे को मेरे पास छोड़ के जाएगी, क्योंकि ऐसी औरतें ज्यादा देर तक अपने बच्चे को ना पास नहीं रख सकती। अरे कम से कम इंशाल्लाह तो बोल दो। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं जरा जाके नबील को देख लूं, पता तो चले कि कल ससुराल में आखिर क्या बातें हुई हैं। तब तक ना तुम किचन का काम निपटा लो। बेटा, तुमने तो आज छुट्टी ली हुई थी, फिर कहाँ चल दिए? वो तुम्हारे रिश्ते के लिए जो मैंने... अम्मी, तलाक, शादी, बच्चे, इनके अलावा और किसी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर सकते हम? नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी अब सुई अटक गई है। मैं अकेली हो गई हूँ और ये तन्हाई मुझे काट रही है। पहले तो तुम्हारे अब्बू के साथ नोक झोंक करके वक्त गुजर जाता था, मगर अब दिन से रात तक का वक्त गुजारना मुश्किल हो गया। आप माई भी ना कभी कभार बहुत सेल्फिश हो जाती हैं। आप लोगों को भी अपने बच्चों की खुशी वहीं नजर आती है जहाँ आप लोगों की खुशी हो। बेटा, माँ का अमल गलत हो सकता है, तरीका गलत हो सकता है, लेकिन नीयत में खोट नहीं होता। तुम आज में रह के आज का ही सोच रहे हो, लेकिन मैं आज में रहकर मुस्तकबिल का सोच रही हूँ। मेरे बाद क्या होगा? वो तो शादी करके घर बसा लेगी, शायद बच्चा भी ले जाएगी। तुम्हारा क्या होगा? 32 में 45 के लगने लगे हो बेटे। अम्मी, आपकी ये सारी बातें मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही हैं, यकीन जाने मुझे तोड़ रही हैं। आखिर तुम चाहते क्या हो? जो मैं चाहता हूँ वो हो नहीं सकता, और जो हो रहा है वो मैं चाहता ही नहीं। खैर, आप मेरी शादी की इतनी फिक्र क्यों करती हैं? मत टेंशन लें, रिलैक्स करें, खुश रहा करें। ये ऊपर वाले का फैसला है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। अल्लाह हाफिज। वैसे अब अगर घर आ ही गए हो तो कुछ बात ही कर लो। तुम तो ऐसे बैठे हुए जैसे लड़ाई हुई है किसी से। क्या करूं, बस कल वाला मंजर मेरी निगाहों के सामने से हट नहीं पा रहा। राबिया, वी वर देयर, और हमारी आंखों के सामने उसने गन निकाली और नबील पर तान ली जैसे उस पर चला देगा। और अरसल, अभी भी वक्त है। इन औरतों को घर से निकालो और अपनी जान छुड़वाओ। राबिया, खैर बाबा भी यही चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन दोनों के लिए इस वक्त फिलहाल जो सहारा है वो मैं ही हूं, और ये जानते हुए भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उन्हें घर से नहीं निकाल सकता। ठीक है, फिर उस बदमाश से गोली खाओ और मेरे अस्पताल आकर 3 महीने बेड पर लेटे रहना। इतना गुस्सा? डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा एक बात है, तुम जब भी इस तरह की कोई बात करती हो तो उससे साबित होता है कि तुम मुझे कितना चाहती हो।
काफी ज्यादा। और तुम चाहते हो? Don't worry, you don't have to answer that. फिशा अगर तुमसे बेवफाई ना करती तो मेरे पास कभी नहीं आते ना। राबिया, अगर आज मैं अपने अंदर झांक कर देखूं ना, अपना मुहासबा करने की कोशिश करूं, तो शायद मैंने अपने हिस्से की सारी अपनायत, सारी मोहब्बत दुरे फिशा को दे दी है। अब मेरे पास और उसने तुम्हें क्या दिया? बेवफाई। उसने मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया, लेकिन नहीं, इसे बेवफाई नहीं कह सकते तुम। अरसद, वही झूठ और धोखा वो आज तक निभाती आ रही है, और इसका बोझ इतना बढ़ चुका है कि तुम अब उसको उठा नहीं सकते। शायद तुम ठीक कर रहे हो। ऐसी भी क्या जल्दी है? ये आराम से बाद में कर लेना। हर काम को करने का एक वक्त मुकर्रर होता है अम्मी। मैंने अपनी ज़िंदगी का वैसे इतना वक्त ज़ाया कर दिया। सोच रही हूँ फिर से जॉब स्टार्ट कर दूँ, फिर से अपना करियर बनाऊँ, आपके लिए, अपने बच्चे के लिए, खुद के लिए। हाँ, शायद यही दुरुस्त वक्त है। पहले मैं सोचती थी कि जो औरतें रोती धोती हैं कितना ओवर रिएक्ट करती हैं। अब जब खुद पे गुजर रही है तो अंदाज़ा हो रहा है कि अपने दिल का गुबार निकाल लेना चाहिए, क्योंकि जो गम आप पी जाते हैं वो गम आपको खा जाते हैं। तुम अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो, वो सब ठीक कर देगा। अमाल अच्छे होंगे तो अल्लाह ठीक करेगा ना। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। हमारी नीयत में खोट नहीं था। पता नहीं किस बात की सज़ा मिल रही है, अमाल की या नीयत की। कब से अपना एक पेपर ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। सोचा था अरसल की फाइल में होगा,